कोरोना के कारण लॉकडाउन के चलते जो हैं वो सभी काम ठप पड़े हुए हैं और ऐसे में सरकार की महात्मा गांधी नरेगा योजना जो है वो मजदूरों के लिए वरदान साबित हो रही है। 20 अप्रैल से ही प्रदेश में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत कार्य कराए जा रहे हैं, तो वहीं दौसा में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इन योजना के तहत मजदूरों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। तो वहीं लॉकडाउन को देखते हुए सरकार ने नरेगा मजदूरों की मजदूरी भी बढ़ा दी। पहले मनरेगा मजदूरों को 198 रुपये रोजाना मजदूरी मिलती थी और अब इनको 220 रुपये मिल रही है। मनरेगा कार्य के दौरान कोरोना वायरस का संक्रमण ना फैले, इसके लिए हर मजदूर को 4 बार साबुन से हाथ धोने के लिए पाबंद भी किया गया और नरेगा साइट पर साबुन भी उपलब्ध कराए हैं। दौसा में मनरेगा तहत 15,000 से ज्यादा मजदूर अब काम कर रहे हैं और अगले सप्ताह करीब 20,000 मनरेगा मजदूरों को काम देने का लक्ष्य रखा गया। तक हम 20,000 से ऊपर लेबर लगा पाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। नहीं, इसमें एक तो मजदूरी बढ़ी है नरेगा की 198 में से 220 हो गए कुशल की। इसके अलावा हमने वहाँ साबुन रखे हैं, 4 बार हाथ धोने के लिए पाबंद किया है उनको। और ख़ास बात इसमें हमने ये रखी है कि सारे अधिकतर काम कच्चे लिए हैं और लेबर को इस तरीके से लगाया है ताकि वो आसानी से काम कर सकें। पहला परेशानी यही यार साहब, पहला अब यह धंधो बंद हो गो, अब धंधो खोल दियो। अब हमारा आदमी भी बैठे चीर, अब यह धंधो खोल दियो हमको, तो अब मासक वासक सब लगा रखे थे हमने और अब यह रोजगार चला दियो तो बढ़िया ही साहब। आज से लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत हो चुकी है। आज पहला दिन है और कई मायनों में लॉकडाउन 3.0 जो है वो पहले और दूसरे फेज से बिल्कुल अलग है और इसी के तहत डूंगरपुर शहर में कोतवाली पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। उसकी तस्वीरें आप देख लीजिए। थानाधिकारी चांदमल सिंगारिया के नेतृत्व में पुलिस का जाब्ता तेज आवाज में सायरन बजाते हुए शहर की प्रमुख सड़कों से गुजरता है और बेवजह घूमने वाले लोगों को सख्ती से पाबंद करते हुए उन्हें वापस घरों की तरफ रवाना करते हैं। लॉकडाउन 3.0 का आज पहला दिन है। आज लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत हो चुकी है जो कि कई मायनों में अलग है और इसी को लेकर के हमारे साथ संवाददाता सचिन हमारे साथ सीधा जयपुर से जुड़ चुके हैं। सचिन, जानना चाहेंगे ये लॉकडाउन 3.0 जो है वो पहले और दूसरे लॉकडाउन से कितना अलग है, बताइए। बिल्कुल, देखिए नूपुर, सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि लॉकडाउन 3 के अंदर रेड जोन हो, ग्रीन जोन है, ऑरेंज जोन, सभी जगह पे शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई थी और उसका असर ये हुआ कि शराब की दुकानों के बाद लंबी लंबी भीड़ नजर आ गई, लंबी लंबी भीड़ नजर आई थी, जिसके बाद स्थानीय पुलिस को जो है वो यहाँ पर आना पड़ा और यहाँ पे शराब के ठेके को बंद कराना पड़ा। तस्वीर के माध्यम से आप देख रहे हैं कि पुलिस जो लोकल थाना है वो यहाँ पे अनाउंसमेंट कर रहा है बार बार। यहाँ पे लंबी लंबी कतारें लगी थी शराब के ठेके पे, शराब पीने के लिए लोगों ने लंबी कतारें लगा ली थी और इसी वजह से पुलिस को, स्थानीय पुलिस को जो है यहाँ पे दखल देनी पड़ी और लोगों को जो है समझाना पड़ा और यहाँ से खदेड़ना पड़ा। हम पुलिस प्रशासन से बात कर लेते हैं कि क्या वजह है कि उन्होंने जो है यहाँ पर पुलिस को आना पड़ा और यहाँ पर जो है दुकानें बंद करानी पड़ी। ये तस्वीर शहर के कई क्षेत्रों में दिखाई दे रही है। जयपुर रेड जोन में है लेकिन फिर भी यहाँ पे शराब की दुकानों को अनुमति दी गई थी। सर, आप लोगों को क्यों यहाँ पर आना पड़ा, क्या वजह थी दुकान बंद कराने में, क्योंकि अनुमति है शराब के ठेकों खोलने की? काफी भीड़ हो गई थी, भीड़ के कारण से आना पड़ा। भाई आदेश है कि दुकानें खुलेंगी, सोशल डिस्टेंसिंग की बस पालना होनी है, तो क्या पालना नहीं हो पा रही थी?
और 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकते हैं, इसलिए आना पड़ा। ज़्यादा काफ़ी भीड़ हो गई थी, करीब 100-125 के करीब लोग इकट्ठे हो गए थे। तो बिल्कुल देखिए 5 से ज़्यादा लोग जो हैं वो एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो सकते और यहाँ पर जो लाइन थी वो तकरीबन 500 मीटर की लाइन लग गई थी। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर ख्याल रख रहे थे, लेकिन कई किलोमीटर लंबी लाइन। तो तमाम कोरोना योद्धा पहले की तरह मुस्तैदी से डटे हुए। और चलिए अब चित्तौड़गढ़ चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता पीयूष हमारे साथ बने हुए। पीयूष, चित्तौड़गढ़ की बात की जाए तो वहां पर हालात काफी चिंताजनक है, लेकिन 3.0 लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। कितनी सख्ती अभी भी वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, सबसे पहले मैं चित्तौड़गढ़ का जो बाड़ा है हॉट स्पॉट बन चुका है उसकी बात करूंगा, जहां पर करीब 87 जो पॉजिटिव रोगी मिले हैं, जो अपने आप में संभाग का रिकॉर्ड माने जा रहे हैं। और जो पिछले 24 घंटे में करीब 50 से ज़्यादा रोगी पॉजिटिव मिल चुके हैं, जो एक सबके लिए चिंता का विषय है। चिकित्सा विभाग अभी तक इस ट्रेन को छोड़ने में असफल साबित हो रहा है, हालांकि प्रयासरत है। इस समय हम चित्तौड़गढ़ शहर के जो जिला मुख्यालय है वहाँ के सुभाष चौक में मौजूद हैं। जो लॉकडाउन की बात चल रही है उसमें प्रशासन द्वारा सुबह 7 से लेकर 3 बजे तक का समय दिया गया है। उसमें हम बताएंगे कि जो आमजन जो जिस तरह से रोजाना रोजमर्रा का जो समय होता है जो। जी बिल्कुल, चलिए उदयपुर से हमारे साथ कपिल बने हुए। कपिल, उदयपुर की बात की जाए तो वहां पर भी लॉकडाउन 3.0 का आगाज हो चुका है। वहां की स्थिति क्या कुछ कहती है, कितनी चुनौतियां अब? देखिए, लॉकडाउन 3 में सबसे महत्वपूर्ण बात शराब दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है और आज पहला दिन है। ऐसे में शराब दुकानें आज अभी तक नहीं खुल पाई क्योंकि कुछ प्रोसेस बाकी है और उसको लेकर जिला आबकारी कार्यालय में आप देखिए कि जो दुकानदार हैं उन लोगों की यहाँ पर भीड़ मौजूद है। लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जो दस्तावेजी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ में आबकारी अधिकारी लोकेश जोशी मौजूद है। लोकेश जी, किस तरह की फॉर्मेलिटीज आज पूरी हुई? देखिए, लॉकडाउन 3 के मद्देनज़र आज से शराब दुकान खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। हम लोगों में जो लाइसेंसेस हैं, नवीन लाइसेंसेस हैं, उनकी कई जनों की राशि पूरी जमा नहीं, राजकोष में जमा नहीं हुई है और साथ ही उनके लोकेशन की प्रक्रिया बाकी है। साथ ही साथ जो पिछले वर्ष लाइसेंसी दुकानें छोड़कर गए उनके पास जो स्टॉक है, उस स्टॉक को भी हम नवीन लाइसेंसी को हस्तांतरित करना चाह रहे हैं। तो उसकी फॉर्मेलिटीज़ के लिए लाइसेंसेस आए हुए हैं, तो जैसे ही हम लोग ये इनको स्टॉक हस्तांतरित कर देते हैं और इनकी संपूर्ण राशि राजकोष में जमा होने के पश्चात और इनके लोकेशन स्वीकृत होने के पश्चात RSBCL से भी हम लोग इनको परमिट जारी कर देंगे और उसके पश्चात ये दुकानें सुचारू रूप से संचालित होने लगेगी। कब तक उम्मीद करेंगे ये दुकानें शुरू हो जाएगी? आज ही के दिन में हमारा प्रयास ये है कि आज दोपहर बाद तक दुकानें जो है वो सुचारू रूप से संचालित हो जाए। इसके साथ साथ ही राज्य सरकार और आबकारी आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार सभी जगह हम लोगों ने अपने APF के जवान भी तैनात कर रहे हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य जो सुविधाएं ग्राहक और दुकानदार के मध्य होनी चाहिए वो वहाँ पर उपलब्ध करा सके। दुकानदारों को भी पाबंद कर दिया गया, सभी शराब लाइसेंसियों को पाबंद कर दिया गया है कि निर्देशों की पूर्ण पालना के साथ अपनी दुकानों का संचालन सुचारू रूप से। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि दुकानें खुलेगी, उसके साथ में जो नियम तय किए गए उनकी भी पालना की जाए और इसके लिए सभी जगह पर आबकारी के जवान तैनात रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज आबकारी विभाग पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ और ये कोशिश की जा रही है कि दोपहर तक सभी दस्तावेजी कार्रवाई पूरी कर ली जाए ताकि सरकार ने जिस मंशा के साथ दुकानों यहाँ पर नियमों को ध्यान में रखा जा रहा है। चलिए अभिजीत हमारे साथ अजमेर से बने हुए। अभिजीत, अजमेर की बात की जाए तो वहां पर कितनी बंदिशें, कहां पर रियायतें और कितनी चुनौतियां? देखिए नूपुर, चूंकि अजमेर रेड जोन में है लिहाजा ज़्यादा कुछ रियायतें अजमेर को नहीं मिली हैं, लेकिन इस लॉकडाउन 3.0 के आज से शुरू होने की एक अच्छी तस्वीर जो है वो निकल के ये आई है कि दरगाह में करीब 45 दिनों से जो फंसे ज़ायरीन थे उनकी रवानगी अब से कुछ ही देर बाद ये जो स्पेशल ट्रेन यहाँ पर खड़ी है अजमेर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, यहाँ से अब से कुछ ही देर में रवाना होगी। 1188 ज़ायरीन जो हैं वो कोलकाता के लिए यहाँ पर रवाना होंगे। करीब 45 दिन से यहाँ पर फंसे हुए थे, जिनकी रवानगी के लिए लगातार जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं उन्होंने भी स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की थी, जिसके बाद मजदूर दिवस 1 मई से कई जगहों से जो है स्पेशल श्रमिक ट्रेनों के जरिए जो मजदूर हैं, पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी रवानगी के प्रयास शुरू किए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो 1188 मजदूर यहाँ पर मजदूर क्या माफ कीजिएगा ज़ायरीन हैं यहाँ पर स्टेशन पर ट्रेन में बैठ चुके हैं। फिर कुछ ही देर बाद ये ट्रेन यहाँ पर रवाना होगी और तमाम जो प्रशासनिक अमला है, रेलवे के अधिकारी हैं, मेडिकल टीम है, वो यहाँ पे पहुंच चुकी है। दरगाह कमेटी के नुमाइंदे मौजूद हैं, अंजुमन के नुमाइंदे मौजूद हैं, दरगाह दीवान के पुत्र जो है खुद वहाँ मौजूद हैं और इन तमाम ज़ायरीन को सकुशल इनके वापस घर तक भेजने की तमाम व्यवस्थाएं जो है यहाँ
पर कर ली गई हैं। इनके लिए बाकायदा खाने के पैकेट्स का बंदोबस्त जो है वो दरगाह कमेटी की ओर से किया गया है। इसके अलावा इनकी मेडिकल स्क्रीनिंग हुई है, इनके सैनिटाइजर दिए गए, फेस मास्क दिए गए और सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखने की बिल्कुल सुरक्षा का यहाँ पर खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। सरकार जो है हर वर्ग हर पहलुओं पर ध्यान रख रही है। चलिए हमारे साथ जोधपुर से चंद्रशेखर बने हुए। चंद्रशेखर, जोधपुर की बात की जाए 3.0 की शुरुआत हो चुकी है, वहां पर हालांकि अभी सुबह का ही वक्त है, लेकिन जोधपुर की तस्वीर 3.0 के तहत थोड़ी बहुत भी कितनी बदलती हुई दिखाई दे रही है? देखिए नुपुर, अगर बात करें तो जोधपुर शहर की अगर बात करें 3.0 की, तो आज जोधपुर के लिए एक बहुत अच्छा दिन नहीं निकला है। सुबह सुबह की जो रिपोर्ट आई है उसमें करीब 73 जो है कोरोना से संक्रमित पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। और ये सबसे बड़ी बात अगर करें तो जिस तरह से जोधपुर शहर में लगातार जो प्रदेश में सबसे ज्यादा सैंपलिंग हो रही है, सैंपलिंग ज्यादा होने की वजह से यहाँ के जो करीब 2000 सैंपल इकट्ठे हुए थे वो उदयपुर, दिल्ली और जयपुर सहित कई स्थानों पर जो है उनकी रिपोर्ट के लिए भेजा गया था। अब उनकी रिपोर्ट एक साथ आनी शुरू हुई है, जिसके चलते ये बड़ा आंकड़ा सामने आ रहा है। जोधपुर के हालात ये है कि करीब 705 पॉजिटिव मरीज अब तक यहाँ पे हो चुके हैं और करीब 127 मरीजों को यहाँ पर जो है ठीक करके भेजा जा चुका है। तो लगातार जो है पॉजिटिव होने का आंकड़ा बढ़ रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ी बात है ज्यादा सैंपलिंग और अलग अलग लैब से जो रिपोर्ट आ रही है वो सबसे बड़ा रीजन है। और जोधपुर में 0.3 है, रेड जोन में है और लगातार जो 0.3 में कोई विशेष रियायत यहाँ पर नहीं मिली है। और लगातार जो अभी चिंता जो है सबसे बड़ी वो पॉजिटिव मरीजों को कम करने की है। जी नुपुर। जी बिल्कुल, ऐसे में लोगों को भी ये समझना होगा लॉकडाउन मॉडिफाई हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, तो सरकार की गाइडलाइन का पूरी तरह से अभी लोगों को पालन करना होगा। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।